दोस्तों बुरा मत मानना, ये मेरा ओपिनियन है एंड अगर आप इस ओपिनियन के साथ एग्री करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना एंड अगर डिसएग्री करते हैं तो गाली मत देना बस। बट द थिंग इज कि अभी थामा रिलीज होने वाली है एंड आई फील कि थामा के लिए अब कोई एक्साइटमेंट बची ही नहीं है। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने थोड़े टाइम पहले ही वीडियो बनाई थी कि आई एम द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट थामा, बट अब क्योंकि मैडॉक फिल्म्स की नेक्स्ट फिल्म आने वाली है हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर, मुझे कोई एक्साइटमेंट बची नहीं है थामा फिल्म के लिए। क्योंकि जो मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे थी थामा फिल्म के लिए, ट्रेलर की वजह से वो एक्साइटमेंट यहाँ पर आ चुकी है। बिकॉज कुछ भी नया देखने को नहीं मिला ट्रेलर के अंदर एंड जो चीजें एक्सपेक्ट भी करी थी वो कुछ भी नहीं हुआ उसमें से। इनफैक्ट हमें एक बहुत ही ज्यादा फ्लैट कहानी देखने को मिल रही है जो एक जेनेरिक है। पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर एक ही टेम्पलेट को फॉलो किया जा रहा है एंड अब लोगों को पता चलने लग गया वो टेम्पलेट। 3 पार्ट 1 के अंदर जो टेम्पलेट यूज किया गया था पार्ट 2 में यूज करा गया, भेड़िया फिल्म में यूज करा गया एंड अब इस फिल्म के अंदर भी हमको वही सेम टेम्पलेट देखने को मिलेगा। इवन दो इस फिल्म के डायरेक्टर वही है जिन्होंने मुझे फिल्म डायरेक्ट करी थी एंड मुझे वो काफी फ्रेश फिल्म कहा जाता है, बट आई फील कि थामा फिल्म के अंदर भी एक टेम्पलेट को फॉलो करने की कोशिश करी गई है। वही जेनेरिक से ट्रोप्स जो हम हर एक हॉरर कॉमेडी फिल्म के अंदर देख चुके हैं एंड उनमें से कुछ ट्रोप्स तो वर्क भी नहीं करते हैं बट स्टिल उनको खींचा जा रहा है रबर बैंड की तरह। एंड आई फील कि ये वो फिल्म होने वाली है जिसके अंदर वो रबर बैंड टूटेगा एंड लोगों को पता चलेगा कि जो भी ये सब कुछ था ये एक बबल था एंड अब ये बबल बर्स्ट हो चुका है। इस पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर एक फिल्म जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है वो सिर्फ 3 पार्ट 1 था। उसके बाद 3 पार्ट 2 आई है, वो काफी ज्यादा एवरेज थी। डेफिनेटली वो थिएटर्स के अंदर वर्क करी है बिकॉज वो फिल्म फनी है। उसके अंदर काफी सारे रेफरेंसेस हैं, काफी सारे जोक्स हैं जो काफी ज्यादा मेटा हैं, काफी ज्यादा करंट पॉप कल्चर से रिलेटेड है। बट क्या वो चीजें एज करेंगी टाइम के साथ? नहीं, डेफिनेटली नहीं। 3 पार्ट 1 इक्वली हॉरर थी एंड इक्वली कॉमेडी थी। उसके अंदर जब हॉरर का पार्ट आता था पूरे स्क्रीन को वो कवर कर लेता था एंड उसके बाद जब कॉमेडी का पार्ट भी आता था वो एब्सोल्युटली फनी होता था। बट पार्ट 2 के अंदर मोस्ट ऑफ द फोकस था वो फनी की तरफ था एंड उस फनी के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा यूज करा गया था पॉप कल्चर रेफरेंसेस का, ताकि थिएटर के अंदर जो लोग आ रहे हैं देखने के लिए वो हंसे। एंड डेफिनेटली वो हंसे हैं बट वो चीजें एज नहीं होती टाइम के साथ। मैंने जब उसे घर पे देखा था स्ट्रीमिंग सर्विसेज के ऊपर, मुझे शायद इतनी अच्छी नहीं लगी थी जितनी थिएटर के अंदर लगती मुझे। बट आज से आने वाले 5 से 10 साल के बाद अगर कोई इंसान इस फिल्म को देखेगा तो उसको कुछ भी चीज इसमें समझ नहीं आएगी एंड समझ भी नहीं आएगा इस फिल्म के लिए हाइप क्यों थी। एंड आई फील कि स्त्री 2 के अंदर राइटिंग से ज्यादा फोकस करा गया था कि पॉप कल्चर रेफरेंसेस एंड जितना ज्यादा उसको फनी बनाया जा सके। एंड फनी के अंदर अगेन मेरी वही सेम कंप्लेंट कि फनी के अंदर पॉप कल्चर रेफरेंसेस भरे गए हैं। दूसरी चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग लगती है इन फिल्म्स के बारे में वो ये है कि कहने को ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है एंड यूनिवर्स के अंदर हर फिल्म कनेक्टेड है, हर कैरेक्टर कनेक्टेड है, बट उसके बाद जब भी स्क्रीन के ऊपर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आते हैं, मान लो अगर स्क्रीन के ऊपर स्त्री भी है, भेड़िया भी है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अंडरवेलमिंग फीलिंग आती है। कि मतलब अगर आप मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स देखिए उसके अंदर नोटिस करेंगे जब भी कोई दूसरा कैरेक्टर आता है वो एक ऑरा लेके आता है, एक प्रेजेंस लेके आता है एंड आप एक्साइटेड फील करते हैं कि 2 कैरेक्टर्स अब स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। बट हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप इन कैरेक्टर्स के लिए पहली बात तो ज्यादा कुछ फील ही नहीं करते हैं, तो आप फील नहीं करें एंड उसके बाद आपके कैरेक्टर्स जो है वो इंटीग्रेट हो रहे हैं बार बार बहुत ही अंडरवेलमिंग तरीके से, तो उसकी वजह से जो इमोशंस इवोक होने चाहिए वो भी नहीं हो रहे हैं। एंड आई फील कि बहुत ही ज्यादा पूर्ण तरीके से इंटीग्रेशन करी जाती है इस कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर। एंड अब थर्ड चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगती है इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में वो ये है जिस तरीके से स्टेंसिल को यूज किया जाता है कि इस पॉइंट के ऊपर ये जोक आएगा एंड इस पॉइंट के ऊपर एक आइटम सॉन्ग आएगा, इस पॉइंट के ऊपर एक हॉरर सीन आएगा। जो ये पहले से ही टेम्पलेट बनाया गया है इस पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, इट्स जस्ट टेरेबल बिकॉज आप पहले ही सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं एंड आप सबको पता है कि ये चीजें क्या क्या होने वाली है इस फिल्म के अंदर। अभी थामा फिल्म के अंदर ही हमको पता है कि 2 से 3 आइटम सॉन्ग्स होने वाले हैं इस फिल्म के अंदर, जिसके लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं है। हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि थामा फिल्म अलग होगी पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में से, बट नहीं, उसने भी वही टेम्पलेट को यूज किया है। जो टेम्पलेट हमें स्त्री में देखने को मिला, स्त्री 1 में देखने को मिला, मुंजिया में देखने को मिला, भेड़िया में देखने को मिला, वही सेम टेम्पलेट यहाँ पे यूज हो रहा है। एंड ये सारा टेम्पलेट स्टार्ट हुआ था स्त्री फिल्म से, बट स्त्री फिल्म के अंदर वो चीज वर्क करी बिकॉज वो उस एनवायरमेंट के, उस वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा एप्ट थी। बट उसके बाद उसको फिर से रिपीट करना क्योंकि वो चीज पहले वर्क कर चुकी है, इट्स जस्ट टेरेबल एंड शो करता है कि कितने ज्यादा कम एफर्ट डाला जाता है फिल्म बनाने के अंदर। एंड अगर आप मेरे ट्रेलर रिव्यू देखेंगे थामा फिल्म के लिए तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे एक्साइटेड था कि रैमजे ब्रदर्स के साथ कंपेयर कर रहा था कि रैमजे ब्रदर्स के इन्फ्लुएंस होगी इस फिल्म के अंदर, आपको बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे रैमजे ब्रदर्स के, बट उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। रैमजे ब्रदर्स को छू भी नहीं पाए। रैमजे ब्रदर्स से अगर कुछ क्लोज भी है इस फिल्म के अंदर तो वो बस यही है कि जो लोगो है थामा फिल्म का वो थोड़ा बहुत क्लोज लगता है रैमजे ब्रदर्स की किसी फिल्म से, बट उसके अलावा मुझे लगता है कोई ज्यादा कुछ सिमिलैरिटीज है भी। एंड इन्हीं चीजों की वजह से मैं और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ एंड और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कम हो रही है थामा फिल्म को लेके। एंड श्योर मैं डेफिनेटली गारंटी दे सकता हूँ कि थामा फिल्म कैसे कमाएगी, बट जो चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, क्या हमें वो मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब हर चीज इस पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगती है
एंड बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि एफर्ट करा जा रहा है उन सबको इंटीग्रेट करने के लिए, फनी बनाने के लिए, आप लोगों को हंसाने के लिए। वेल, जो चीज़ सीमलेसली होनी चाहिए थी, हॉरर के टाइम में हॉरर होना चाहिए था, कॉमेडी के टाइम में कॉमेडी होनी चाहिए थी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड वेल, टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो थामा फिल्म के साथ मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था कि कॉमेडी होएगी। मैंने बोला था, बट मुझे लग रहा था कि 10% 20% कॉमेडी होएगी, बट 80% हॉरर होगा उसके अंदर। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर पूरा ट्रेलर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 60 to 70% सिर्फ कॉमेडी भरी हुई है एंड 20 से 30% हॉरर ऐड किया गया इस फिल्म के अंदर, जो मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा। एंड प्रॉब्लम ये है कि अभी बस हम 3 to 4 फिल्म्स इन है इस पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर। पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक रोड मैप प्ले कर दिया गया है कि पहला महायुद्ध होगा, दूसरा महायुद्ध होगा। वेल, आपकी फिल्म्स के कैरेक्टर इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, इतने ज़्यादा एंगेजिंग नहीं है कि आप पहले या दूसरे महायुद्ध तक पहुंच भी पाए। ये स्टार्टिंग अंदर रोड मैप बनाने के लिए सही है, एक ब्लूप्रिंट्स बनाने के लिए सही है, बट क्या जो आपकी फिल्म्स बन रही है वो उस लेवल तक पहुंच भी पा रही है? अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक फेज एंड हो रहा था इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम के साथ, तो वेल उस तक का जो बिल्डअप था वो और भी ज़्यादा तगड़ा था। एंड उसके लिए एंगेजिंग कैरेक्टर्स बनाने पड़ते हैं, एंड वो कैरेक्टर्स जब लोगों के दिल में बस जाए उसके बाद उनके ऊपर सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड करना चाहिए। यहाँ पे पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स बिल्ड कर दिया गया है एंड उसके बाद कैरेक्टर्स बनाए जा रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत टच कर जाएंगे तो बस वही है, तो बहुत ही ज्यादा सरफेस लेवल कैरेक्टर्स बन के रह जाएंगे सारे। ये कभी भी एंगेजिंग नहीं बन पाएंगे, कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं बन पाएंगे, एंड पहले या दूसरे महायुद्ध तक की हाइप भी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो वेल, इन द एंड में आपको यही कहना चाहूंगा कि मैडक का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अभी थोड़ा खतरे के अंदर है। एंड आई फील कि थामा वो फिल्म हो सकती है जो पूरे मैडक स्टूडियो के इस बबल को बर्स्ट करेगी एंड पता चलेगा कि जो स्टेंसिल को यूज करा जा रहा है बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। एंड वेल, इन दी एंड है तो बस ये मेरे ओपिनियंस ही, एंड आप इन ओपिनियंस के साथ एग्री करते हैं या नहीं करते नीचे कॉमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।